Hi guys, once again I welcome you all in this superb and amazing video. दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं इतना जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, सभी स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, सभी प्रोफेशनल, इन सब की मदद करने वाला वीडियो। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो आप सभी की हेल्प के लिए ये वीडियो रेडी है और इस वीडियो सीरीज को मैं 4 वीडियोस के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। आज हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम सीखेंगे किसी भी सेंटेंस को अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। इस सीरीज में और 3 वीडियोस आएंगे जो कि सिक्वेंशियली मैं अपडेट करूंगा एंड यू विल एंजॉय। और इन सारे वीडियोस के बाद आपकी किसी भी सेंटेंस को डिजायर्ड फॉर्मेट में चेंज करने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। सो बी रेडी, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी विथ मी इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, किसी भी जो सेंटेंस होता है उसका बेसिक फॉर्मेशन कुछ इस तरह का होता है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये एक जनरल अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यूजुअली एग्जाम्स या हमारी डे टू डे लाइफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ इस तरह के। ओके, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू, ओके, चेंज करने को आते हैं, या तो आपको उसको नेगेटिव में चेंज करने को दिया जाएगा या उसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा, या कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेक अ सुटेबल क्वेश्चन, या ब्रैकेट में लिखा होता है कि इस सेंटेंस को इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये आपकी स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा। मतलब पहले मैं आपको मेंटली रेडी कराऊंगा और उसके बाद हम लास्ट में जाके प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए, हाय फ्रेंड्स, तो सेंटेंस पर प्रोसीड करने से पहले आप सभी को एक मेंटल स्टेट रेडी करनी है कि किसी भी सेंटेंस का जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वो या तो अफर्मेटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, WH वर्ड क्वेश्चन होगा और WH वर्ड क्वेश्चन नेगेटिव होगा। तो देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया जाता है कि अगर आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है किसी भी सेंटेंस को, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मेट होता है। यदि आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, सेंटेंस को सब्जेक्ट से बिगिन करेंगे, देन यू विल अप्लाई हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अर्थात नेगेटिव बनाने का क्या सिस्टम है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाना है। अभी मैं आपको वो भी क्लियर कराऊंगा कि कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। जब आप उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको क्या सोचना है और आप उसको कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। अब किसी सेंटेंस को यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप उस सेंटेंस की बिगिनिंग करिए हेल्पिंग वर्ब से, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यदि आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का कहा गया तो हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड क्वेश्चन बनाने का कहा गया सो यू विल बिगिन इट बाय WH वर्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मतलब ये सिस्टम आपको नहीं भूलना है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से यदि आपको WH वर्ड नेगेटिव बनाना है तो WH वर्ड क्वेश्चन, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरिंग है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने की। अब एक एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज हम बात करें, ओके, एक सेंटेंस में लेता हूं, ही इज राइटिंग अ स्टोरी बुक। भाई एक स्टोरी बुक लिख रहा है, अब मुझे नेगेटिव बनाना है तो इज में नॉट लगा के मैं इसको नेगेटिव बना लेता हूं, बन जाएगा ही इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी बुक, ही इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी बुक। इंट्रोगेटिव बनाना है, इज ही राइटिंग अ स्टोरी बुक, इसको पहले ले आओ, इंट्रोगेटिव बन गया, इज ही राइटिंग अ स्टोरी बुक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, इसको पहले ले आता हूं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाता हूं, इज ही नॉट राइटिंग अ स्टोरी बुक। WH वर्ड क्वेश्चन बनाना है, WH वर्ड, ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वाई से बना लेते हैं, वाई इज ही राइटिंग अ स्टोरी बुक, वाई इज ही राइटिंग अ स्टोरी बुक। तो मैंने इसका बराबर ख्याल रखा कि WH वर्ड के बाद क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड क्वेश्चन अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप इसी सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं, वाई इज ही नॉट राइटिंग अ स्टोरी बुक। तो ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अभी डू एज डायरेक्टेड भी हम देखेंगे, पर उसके पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। व्हाट इज दैट थिंग कि पॉइंट टू बी रिमेंबर व्हाइल ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आप किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने जाए तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने कि यदि आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, अर्थात आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यदि वो या तो V1 से बना हुआ है या तो V1 प्लस SES IS से बना हुआ है, तो वो सेंटेंस हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। जब आप इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डू डज हेल्पिंग वर्ब का। अब डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब है तो आप ध्यान रखेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात IVU दे के साथ आप डू का यूज करेंगे और V1 लगाएंगे। और यदि कोई भी सेंटेंस सिंगुलर है तो उसके साथ डज का, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज प्लस V1 का यूज करेंगे। अब हु वाले क्वेश्चंस जो होंगे, हु वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप क्या करेंगे कि अगर आपको हु का क्वेश्चन बनाना है, हु से क्वेश्चन बनाना है, तो आप डू डज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब सिंपल पास्ट जो टेंस होता है उसमें भी फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को
नहीं मिलती है। ओके, अर्थात ये जो सेंटेंसेस होते हैं सिंपल पास्ट के, ये किसके साथ बनते हैं? V2 के साथ। अब V2 वाले सेंटेंस को यदि ट्रांसफॉर्मेशन आया कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थिति में आपको डिड हेल्पिंग वर्ब लाना होगा और डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 का यूज करना। तो ये आपको सिस्टम अपने माइंड में रखना है कि दो सिचुएशन होगी, एक तो सिंपल प्रेजेंट वाली और सिंपल पास्ट वाली, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो अगर V1 आया है तो डू डज पर जाना है, और यदि V2 आया है तो डिड के बारे में आपको सोचना है। फ्रेंड्स, ये थिंग आपको क्लियर हो गई। अब हम कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने का बोलेंगे तो अगला जो हमारा डिजायर्ड फॉर्मेट होगा उसको मुझे किस फॉर्मेट में बैलेंस करना है। तो फ्रेंड्स, टेंस बेस्ड सेंटेंस आज हम देखते हैं। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसमें V1 का यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो V1 प्लस SES IS का यूज होता है। अब जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करना होगा, V1 का यूज करेंगे। यदि सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करने की बात आई तो यहां अफर्मेटिव सेंटेंस आपको V2 के साथ दिखेगा, पर आप इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड प्लस V1 में चेंज करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है तो सिंपल फ्यूचर में अगर कन्वर्ट करना है तो विल शेल प्लस V1 का यूज होगा। ओके, यहां पर ध्यान रखना है कि I एंड V के साथ आपको शेल का यूज करना है और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करना है। यदि कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो इज एम आर प्लस वीएनजी मिलेगा। यदि पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको वॉज वर प्लस वीएनजी में ट्रांसफॉर्म करना होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हुई तो आपको विल बी शैल बी प्लस V1 से उस सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग करना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन आया या उसमें ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको हैज हैव प्लस V3 का यूज करना है। यदि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो हैड प्लस V3 आपको चलाना है। फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी तो विल हैव शैल हैव प्लस V3 का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है तो देखिए, इसमें वर्ब टू है मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वीएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन प्लस वीएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस वीएनजी। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस कराता हूं फ्रेंड्स, ये आपकी बहुत मदद करेगी आपके नॉलेज को अपग्रेड करने में। जो भी हमने सीखा है उसको अभी हम यही इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, ओके, हमारा पहला सेंटेंस है आज, आई वेंट देयर लास्ट संडे। आपने जैसे ही वेंट देखा V2, आपको समझ में आ गया कि ये किसकी बात हो रही है, सिंपल पास्ट की बात हो रही है भाई। अब आपको जब इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? डिड लगाएंगे। डिड जब आएगा तो क्या बनेगा? V1 लेगा। बस, आई वेंट देयर लास्ट संडे, आप इसका नेगेटिव बनाएंगे आई डिड नॉट या डिडंट, V2 का हो जाएगा V1, गो देयर लास्ट संडे, आई डिडंट गो देयर लास्ट संडे। आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अभी सेंटेंस देखते हैं, अगला है हमारा सी कुक्स डिलीशियस फूड। अब जैसे ही आपने कुक्स देखा तो आपको ध्यान आ गया कि हमारा सेंटेंस है भाई सिंपल प्रेजेंट में, काय में है? सिंपल प्रेजेंट है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि हु से क्वेश्चन बनाइए। ओके, बना लेते हैं हु। अब हु वाला जब क्वेश्चन होगा तो एक रूल ध्यान रखना है कि डू डज का यूज नहीं होगा, आपको सिर्फ आपको कैसे उठाना है? कुक्स, तो बनेगा हु कुक्स डिलीशियस फूड। सो हु कुक्स डिलीशियस फूड की जब बात होगी तो आपका क्वेश्चन हु से बन गया, ठीक है, मतलब डू डज का यूज नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही हैज डिसाइडेड टू कम, ही हैज डिसाइडेड टू कम। अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, बन जाएगा हमारा क्वेश्चन हैज ही डिसाइडेड टू कम, हैज ही डिसाइडेड टू कम। आपके मार्क्स पक्के, हैज ही डिसाइडेड टू कम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। अगला सेंटेंस है माय फादर इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस, माय फादर इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। आपके माइंड में आना चाहिए जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट तो फ्रेंड्स आना चाहिए हैज हैव प्लस V3, क्या आएगा? हैज हैव प्लस V3। चेंज कर लो, माय फादर, इसकी जगह आप क्या लगेंगे? हैज, और फिर V3 लगाना है तो कमिंग काय में चेंज हो जाएगा? कम फ्रॉम ऑफिस। तो ये आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, सेंटेंस आपके मार्क्स पक्के। अगला सेंटेंस देखिए, पुलिस अरेस्टेड रॉबर्स। अब आपसे पूछा गया कि WH वर्ड से क्वेश्चन बनाइए। WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना है। अरेस्टेड मतलब हमने देखा V2, V2 मतलब सिंपल पास्ट, अर्थात अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाता हूं, क्वेश्चन बनाता हूं, तो मैं वाई से बना सकता हूं, वाई डिड पुलिस अरेस्ट रॉबर्स, ठीक है, वाई से बना लो। आपकी इच्छा हो हु से तो हु से भी बना लीजिए, पर हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं होगा, हु के साथ आपको सिर्फ V2 लगाना पड़ेगा। तो क्या बन सकता है आपका क्वेश्चन? हु अरेस्टेड रॉबर्स। क्या बना? हु अरेस्टेड रॉबर्स, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। कुछ और सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। देखिए,
देवर सिंगिंग सॉन्ग्स, देवर सिंगिंग सॉन्ग्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है और नॉट जोड़ देना है। बना लो, वर दे नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, वर दे नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। अगला सेंटेंस है हिज अंकल लेफ्ट बैतूल। आपको इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है, अभी कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट मतलब इस V2 को क्या में लाना है, V1 में। तो लेफ्ट किसका फॉर्म है, लिव का फॉर्म है, लिव लेफ्ट लेफ्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। आप बोलेंगे हिज अंकल लिव्स बैतूल, हिज अंकल लिव्स बैतूल। तो आपका क्वेश्चन ओके सॉल्व हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, रामू सेल्स बैंगल्स। मेक अ क्वेश्चन विथ वेयर, वेयर से क्वेश्चन बनाना है, बना लेते हैं भाई। वेयर, अब देखिए आपने देखा सेल्स, सेल्स मतलब फिर से आना चाहिए, क्या बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट की। और सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे भाई तो डू या डज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डू या डज का। अब रामू है तो रामू सिंगुलर हुआ, तो आप बनाएंगे वेयर डज, ओके, सब्जेक्ट उठा लेंगे रामू, ओके। सेल्स का हो जाएगा शेल, और आपका सेंटेंस हो जाएगा लास्ट में लगा दोगे बैंगल्स और क्वेश्चन मार्क लगा, वेयर डज रामू सेल बैंगल्स। आगे चलते हैं, वी सेलिब्रेटेड दिवाली लास्ट मंथ, वी सेलिब्रेटेड दिवाली लास्ट मंथ। अब आपको व्हाट से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, बना लीजिए। सेलिब्रेटेड आया, V2 आया, मतलब डिड की कहानी है। क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट डिड वी सेलिब्रेटेड का क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट, ओके। अब चूंकि दिवाली पता हो जाएगी तो इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है, तो दिवाली को गोल कर दीजिए। तो व्हाट डिड वी सेलिब्रेट लास्ट मंथ, व्हाट डिड वी सेलिब्रेट लास्ट मंथ, ओके, आपका आंसर हो गया। आई टेक टी 2 टाइम्स इन अ डे, आई टेक टी 2 टाइम्स इन अ डे। अब क्वेश्चन बनाना है हाउ ऑफन से, ओके। टेक की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में फिर से आप क्या यूज कर देंगे, डू डज। सो हाउ ऑफन डू आई टेक टी इन अ डे, हाउ ऑफन डू आई टेक टी इन अ डे। सो आंसर बन जाएगा आई टेक टी 2 टाइम्स इन अ डे, ओके। एक लास्ट स्लाइड और कराऊंगा जिसमें कुछ सेंटेंसेस है जो आपकी और हेल्प करेंगे इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने में, ओके। ही केम फ्रॉम आमला, आपको क्वेश्चन बनाना है वेयर से, बना लीजिए। केम दिखा, डिड लगेगा, वेयर डिड ही, केम का क्या हो जाएगा, कम, ओके, फ्रॉम। अब आमला नहीं लगाओगे क्योंकि आमला भी लगा दोगे तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस है शिवानी यूजेज एन एप्पल आईपॉड, ठीक है। मेक अ क्वेश्चन विथ विच, तो अब यहां जब विच से क्वेश्चन बनाएंगे तो विच के साथ में आईपॉड को भी जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, विच आईपॉड, ओके। चूंकि यूजेज है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, डज शिवानी यूज, ओके, विच आईपॉड डज शिवानी यूज। They were living in a 2 BHK home, they were living in a 2 BHK home, इंट्रोगेटिव बनाना है, बस कुछ भी नहीं करना है बेटा। हाँ, were they living in a 2 BHK home, ऐसे बना लेंगे। रोहन स्टडीज इन फर्स्ट ईयर, इंट्रोगेटिव बनाना है, स्टडीज दिखा, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही, रोहन है तो डज लगा दो, तो क्या बन जाएगा, डज रोहन स्टडीज का क्या हो जाएगा, स्टडी इन फर्स्ट ईयर, ओके। सो डज रोहन स्टडी इन फर्स्ट ईयर। आगे चलते हैं, दे यूजुअली विन द मैच, नेगेटिव बनाना है। अब यूजुअली विन द मैच, V1 की बात हो रही है, दे की बात हो रही है, डोंट लगा दो बिंदास, तो क्या बन जाएगा, दे डोंट यूजुअली विन द मैच, ओके, दे डोंट यूजुअली विन द मैच। विंटर कम्स आफ्टर रेनी, विंटर किसके बाद आती है, रेनी के बाद। मेक अ क्वेश्चन, ओके, चलो व्हाट से बना लेते भाई। सो व्हाट कम्स आफ्टर रेनी, व्हाट कम्स आफ्टर रेनी, आंसर हो जाएगा विंटर कम्स आफ्टर रेनी। एक सेंटेंस और देखते हैं, बेगर्स बैग एट पब्लिक प्लेसेस, बेगर्स बैग एट पब्लिक प्लेसेस। मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ, हाउ से बनाएंगे, तो यहां बैग की बात हो रही है, V1 मतलब फिर से सिंपल प्रेजेंट की बात है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, कैसे क्वेश्चन बनाना है, हाउ से। सो हाउ लगाइए, और हाउ के साथ चूंकि बेगर्स की बात हो रही तो आप क्या लगेंगे, डू, हाउ डू बेगर्स, हाउ डू बेगर्स बैग एट पब्लिक प्लेसेस, ओके। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स किसी भी सेंटेंस को अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में या एग्जाम में जो फॉर्मेट पूछा गया है आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज हमारा इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो था, ऐसे ही आपको 2, 3 एंड 4 वीडियो मिलेंगे जो आपके पूरे ही एग्जाम से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, आपके कम्युनिकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए।